की 4 औलादें हैं, उसमें एक फक्कड़ी निकल गया, धक्कड़ी निकल गया, आगा धागा बांधे, अंगन कंगन छल्ला चुलिया पहने और कान वान छदाए, घुटने के जींस फाड़े, मोटरसाइकिल के नट निकाले, मोहल्ले के 10 कुत्तन के यहाँ सुबह सुबह परेशान करत है, ले पट 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 पूरे गांव में यह मोटरसाइकिल घुमावत है। तो अब हम उन 4 औलादों की पहचान करवाना चाहते हैं, बाप की मेहनत दिखाना चाहते हैं, माँ की कुर्बानियां दिखाना चाहते हैं, तो हम ओका फटीचरवा का सामने करवे, ये देखो फलाने के औलाद। नहीं भाई, खानदान की पहचान उस फटीचर से नहीं होगी भाई। वो अगर रंग निकल गया, वो अगर मिस हो गया, वो बेकार हो गया, तो हम उन 4 औलादों में जो आला किस्म का होगा, मिसाल के तौर पर उसने जो है आलमियत कर लिया, फजीलत कर ली, मुफ्ती कोर्स कर लिया, हाफिज कुरान हो गया, वो अब हजारों को दर्से हदीस दे रहा है, तो हम जब उस बाप की औलादों की पहचान करवाना चाहेंगे, तो हम उस आलिम फाजिल मुफ्ती बेटे को लाकर सामने रखेंगे और कहेंगे अब्दुल हकीम भाई की औलादों में देखना है, ये देख लो माँ की मेहनतें सामने खड़ी है, बाप की शफकतें सामने खड़ी है। यानी किसी भी चीज की पहचान आप आला चीजों से जब तक नहीं करोगे, उस वक्त तक उन उसूलों तक आप पहुंच ही नहीं सकते हो। तो इधर कुछ सालों में कह लीजिए क्या 50 सालों के अरसों में तकरीबन ये दोहरा रवैया अख्तियार किया गया और तारीख के साथ बड़ी नाइंसाफी की गई कि पहचान करने के लिए जिन उसूलों की जरूरत थी, उन उसूलों को कुछ लोगों ने छोड़ा, उन उसूलों को छोड़ दिया। अब उसमें गजेड़ी को नबी का उम्मती कहा गया, भगेड़ी को नबी का उम्मती कहा गया, शराबी को नबी का उम्मती कहा गया, जानी को नबी का उम्मती कहा गया मादल्लाह, और कोई मादल्लाह अपनी बेटी को रख लिया, किसी ने अपनी बहन से शादी कर ली, कोई बेटी जो है भाग करके घर छोड़ करके कहीं और चली गई। तो उन उसूलों को उठा करके इस्लाम, उन उसूलों को उठा करके मजहब पर थोपा, नबी की सीरत पर थोपा। नारा साहब, अस्तबल में दाना खाने वाले में हर दाना खाने वाला घोड़ा हो जाए ये जरूरी नहीं। रिस्क तो इस दाग में कुत्तों को भी मिल जाते हैं। अगर खाने पीने पर जाने का नाम मुसलमान होता तो बहुत लोग मुसलमान हो चुके होते ना। ये गिनती, ये उसूल अपना करके अगर हम मजहब को पहचानना चाहते हैं या नबी की सीरत को जानना चाहते हैं, तो हमने उसूल छोड़ा हुआ है। कौन सी उम्मत है जो जगमगा रही थी? तो कौन से लोग हैं जिनकी वजह से इस उम्मत की तारीफ आज तक हो रही है और कयामत तक होती रहेगी? क्या हमारे गली का जो है गजेड़ी और शराबी की बुनियाद पर मादल्ला इस्लाम को पहचाना जाएगा या कुरान को पहचाना जाएगा? ना, बल्कि जब इस उम्मत के लिए तारीफ के जुमले ढूंढे जाएंगे या इस उम्मत की खुसूसियात पर गौर किया जाएगा, तो उम्मती में आला प्रोडक्ट को पेश किया जाएगा। उम्मती कौन है? सिद्दीक़ अकबर मुस्तफा की उम्मती है, फारूक आज़म नबी के उम्मती है, उस्मान गनी उम्मती है, हजरत मौला अली शेरे खुदा फातिह खैबर करमल्लाहु वजहुल करीम उम्मत में है। अरे हसन हुसैन इस उम्मत में है, गौसे पाक इस उम्मत में है, गरीब नवाज इस उम्मत में है, कुतुबुद्दीन बख्तियार इस उम्मत में है, हजरत महबूब इलाही इस उम्मत में है, देवा के दूल्हा वारिसे बेवारिसा अशरफुल आलमीन जैसी अजीम हस्ती मुस्तफा की उम्मत में है। तो पहचानने के लिए शराबियों को लेकर के नबी को पहचानने की कोशिश न करना, बल्कि आओ वलियों के दरबारों में जिनके गुंबद की चमक आज भी बाकी है, जिनके चौखटों की रमक आज भी बाकी है, पढ़ो वलियों
کی سیرت پڑھو، صحابہ کی سیرت پڑھو، مومنین کی سیرت پڑھو، متقین کی سیرت پڑھو، مصطفیٰ کے دیوانوں کی سیرت پڑھو، نبی کے عاشقوں کی سیرت. ارے امت میں بلال حبشی مصطفیٰ کے امتی ہیں، ابو ہریرہ نبی کے امتی ہیں، ابو عبیدہ نبی کے امتی ہیں، خالد ابن الولید نبی کے امتی ہیں، حضرت عمر ابن عاص نبی کے امتی ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص نبی کے امتی ہیں. ارے نور الدین جنگی نبی کے امتی، صلاح الدین ایوبی نبی کے امتی، حضرت عشائر احمد رضا خان نبی کے امتی. ان اولیاء بزرگوں کو دیکھ کر کے جب امت کے پہچان کی بات آئے گی تو اعلیٰ چیزوں کو پیش کیا جائے گا.